क्या आपने कभी सोचा है जब हमारी अंतिम सांस निकलती है उस समय हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। जब इंसान की अंतिम घड़ी आती है उसका शरीर शिथिल होने लगता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और उसी क्षण आत्मा धीरे धीरे सिर के ऊपर से निकलने लगती है। लेकिन क्या आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम क्षणों में मनुष्य को अपने सारे कर्म एक चलचित्र की तरह दिखाई देते हैं। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसे रुलाया, किसे सहारा दिया, उस समय इंसान बोल नहीं सकता पर भीतर से सब कुछ साफ साफ देखता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं आत्मा अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है पर छू नहीं सकती, आवाज नहीं दे सकती। परिवार रो रहा होता है, कोई सिर सहला रहा होता है पर आत्मा असहाय होकर बस देखती रहती है। इसी समय दो मार्ग खुलते हैं। यदि व्यक्ति ने धर्म और सत्य के मार्ग पर जीवन बिताया हो तो दिव्य आकाशीय प्रकाश उसकी ओर बुलाता है, पर यदि जीवन पाप और अधर्म में बीता हो तो चारों ओर घना अंधकार छा जाता है और उसी अंधकार में यमदूत प्रकट होते हैं। ये यमदूत सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, जीव को केवल अपनी चेतना से उनका अनुभव होता है। यदि आत्मा पुण्यवान हो तो यमदूत भी उसे सम्मान से ले जाते हैं, पर यदि आत्मा पापी हो तो यमदूत उसे बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई कल्पना नहीं, ये सनातन सत्य है। जिस प्रकार हम जन्म लेकर संसार में आते हैं उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। और यही इस प्रथम अध्याय का संदेश है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी आत्मा सम्मान के साथ आगे बढ़े। अगले अध्याय में जानेंगे जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब यमदूत उसे किस लोक में लेकर जाते हैं। जय श्री हरि।